तू मना मना, और जो भी हारेगा उसका हारे का सहारा। चलते रहो, बोले हारे के सहारे की माँ को वचन दिए। जैसे शेरा वाली माँ अपने शेर पर सवार होती है, मेरे भोले बाबा नंदी पर मेरा बाबा होली ले घोड़े का असवार, होली ले घोड़े का असवार, घाटों वाला सावरी सवार हुए लीले घोड़े पर, युद्ध भूमि की ओर चले। धरती हिल गई, आसमान हिल गया, पारव हिल गए, पांडव हिल गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कौन ऐसा महाबली वीर योद्धा आ गया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे सारथी, हे गिरधर, हे बनवारी, मैं युद्ध तो बाद में लड़ूंगा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं युद्ध हार गया हूँ। जाओ देखो कौन महाबली योद्धा आया है। मेरे कन्हैया ने छल से कहते ये बहुत बड़ा छलिया है, जन्म लिया, अपनी माँ को छोड़ दिया, गोपियों से छल कर कर मथुरा चला गया, ये बहुत बड़ा छलिया है। ब्राह्मण का रूप बनाया, पहुंच गए कन्हैया बर्बरीक के आगे। बोले, ए बर्बरीक कहाँ जाते हो? बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण देवता, मैं इस युद्ध को लड़ने जा रहा हूँ। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, उनको निभाना कठिन, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो, युद्ध लड़के क्या करोगे? बोले, नहीं ब्राह्मण देवता, मेरे पास 3 शक्तियां हैं और 3 शक्तियों में एक शक्ति ही पूरे युद्ध का विनाश करने के लिए काफी है। ब्राह्मण देवता हंसे, बोले, बेटा क्यों मजाक करते हो? अगर तुम्हारे पास कुछ है तो वाकई में मुझे दिखाओ। बर्बरीक ने निकाला एक बाण, चढ़ाया धनुष पे, सामने पीपल का पेड़ था, छोड़ दिया। उस पीपल के पेड़ के जितने पत्ते थे उन सभी पत्तों में छेद हो। एक पत्ता कन्हैया ने अपने पैर के नीचे दबा लिया था, तीर आया, पैर के ऊपर मंडराने लगा। बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण देवता, पैर हटाओ, एक पत्ता आपके पैर के नीचे। ब्राह्मण देवता हिल गए। ब्राह्मण देवता बोले, अगर ये युद्ध में पहुंच गया तो एक एक को चुन चुन कर ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। ये बताओ, उस पीपल के वृक्ष का दर्शन किस किसने किया है? उस पीपल के पेड़ के किसी ने दर्शन किए? आपने किए? कलान वालों, विशाल भाई, आपने नहीं किए? पता है कहाँ है? चूलकाना धाम, दिल्ली से 80-90, इतना ही होगा, 70, 50, 40-50 नहीं यार, कभी कभी गूगल मैप। एक बार मैं जा रहा था झुंझुनू, दादी सुनो, इस मैप की सुनो। एक बार मैं जा रहा था झुंझुनू दादी रानी सती के दर्शन करने। अब मैप कह रहा है टर्न राइट, और राइट में था गड्ढा जिसमें बहुत था पानी। ये मैप भी कभी कभी इसीलिए 60-70 किलोमीटर 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। चूलकाना धाम, जहाँ वो पेड़, उस पेड़ में अगर आज भी कोई पत्ता जन्म लेता है, उस पत्ते में स्वतः अपने आप छेद हो जाता है। आज भी ये चमत्कार है उस छेद का। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा किसका साथ दोगे? माँ को वचन देकर आया था। क्या आया था? जो हारेगा उसका। बोले बेटा, इस युद्ध को तुम कभी खत्म नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले अगर तुम कौरवों के पास जाओगे तो पांडव हार जाएंगे, तो तुम्हें पांडवों की ओर आना पड़ेगा, और जब पांडवों के पास जाओगे तो कौरव हार जाएंगे, तो तुम्हें कौरवों की ओर युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। ब्राह्मण देवता से बोले बर्बरीक, बोले हे ब्राह्मण देवता, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूं मुझे बताओ। ब्राह्मण देवता बोले, बेटा अगर इस युद्ध को खत्म करना चाहते हो, सृष्टि का कल्याण चाहते हो, तो 3 महाबली योद्धाओं में से एक महाबली योद्धाओं की बलि चाहिए, शीश का दान। बोले बर्बरीक घबरा गए, बोले क्या मांग लिया? तो ब्राह्मण देवता बोले, बेटा
शीश का दान पहला अर्जुन, दूसरा श्री कृष्ण, बचे तीसरे तुम। अर्जुन इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसे युद्ध खेलना है। श्री कृष्ण अपने शीश का दान इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उन्हें युद्ध रचना है। बचे तुम बर्बरी, अगर युद्ध खत्म करना चाहते हो तो शीश का दान। माँ को एक वचन और देकर आए थे, रास्ते में अगर कोई कुछ मांग लेगा तो मना। निकाली तलवार, लेकिन शीश का दान देने से पहले पूछ बैठे, जो शीश का दान मांग सकता है कोई साधारण ब्राह्मण? अपने असली रूप में मेरे कन्हैया ने विराट रूप लिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। निकाली तलवार, लगाई गर्दन पे और कहने लगे, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार। शीश का दान दिया गया था। कहते मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी, बोले बर्बरी तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? बोले हाँ, इस युद्ध को लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, लेकिन देखने की। अमृत पिलाया, जो कहते हैं खाटू में पत्थर का शीश है। अगर खाटू में विशाल भाई पत्थर का शीश होता तो कभी पत्थर दिल आदमी उसके आगे जाकर नहीं रोता। आज भी देख सकते हो बाबा अपने आप स्वतः अपना रूप बदल लेते हैं। अमृत पिलाया, ऊंची सी चोटी पे ले जाकर रख दिया। युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों की हार और पांडवों की जीत, पांडवों की जीत। लेकिन कहते हैं मन में अभिमान है आया, युद्ध हमने है जिताया, मन में अभिमान है आया, युद्ध हमने है जिताया। भीम बोले मैंने जिताया, अर्जुन बोले मैंने जिताया, युधिष्ठिर नकुल सहदेव कहने लगे मैंने जिताया। लेकिन कैसे पता चले? बोले चलो कन्हैया के पास। कन्हैया के पास गए, बोले बताओ युद्ध किसने किसने? बोले मैं कैसे बताऊं, मैं तो तुम्हारा रथ। बोले फिर? बोले सुनो पांडवों, एक बार मैंने तुम्हारे लिए झोली पसारी थी, एक बार तुम मेरे लिए झोली पसार लो। गए उस शीश के पास, बोले बताओ। बर्बरीक बोले सुनो पांडवों, इस युद्ध में अगर कुछ मुझे दिखाई दिया तो सिर्फ सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण का चलता दिखाई दिया, क्योंकि मारने वाला कन्हैया, बचाने वाला कन्हैया और हराने वाला कन्हैया, जिताने वाला। बात अच्छी लग गई, वरदान दे दिया, जाओ अपनी माँ को जो वचन देकर आए हो वो वैसे ही रहेंगे। कलयुग में जो जो कलयुग बढ़ेगी त्यों त्यों तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी, हर घर में तुम पूजे जाओगे। एक वरदान और दिया, जाओ कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम नाम से पूजे जाओगे। मेरा ब्रज में मथुरा में स्थान होगा, तुम्हारा खाटू में, क्योंकि ब्रज में टोटल रसिया है और खाटू में हारे का सहारा। जो भी तुम्हारे दर पर आएगा वो कभी हार कर नहीं जाएगा। ये मेरे शीश के दानी की कथा अच्छी लगी हो तो जरा हाथ उठाओ और मिलकर ये तो प्रेम की, ओ ये तो प्रेम की, ओ ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे। और आगे की लाइन, यहाँ सर देके वो यहाँ सर देके, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर देके